पाकिस्तान कहानी में आज हम बात करेंगे अमेरिकन फ़्लाइट 19 के बारे में, जो कि गैर यकीनी तौर पर लापता हो गई और इसका कोई सुराग ना लगाया जा सका। जानने की कोशिश करेंगे कि 5 जहाज़ों पर मुश्तमिल फ़्लाइट 19 के साथ आखिर क्या हुआ। फ़्लाइट 19 की गुमशुदगी आज तक की बड़ी एविएशन मिस्ट्रीज़ में शुमार होती है। ये एक मामूल की तरबियती प्रवास थी। 5 दिसंबर 1945 को दोपहर 2:10 पर 5 TBM एवेंजर्स टारपेडो बमबार त्यारों ने फ्लोरिडा में नेवल एयर स्टेशन से उड़ान भरी। 5 त्यारों को इज्तिमाई तौर पर फ़्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है। इन त्यारों को 3 घंटे की एक्सरसाइज के लिए शेड्यूल किया गया था, जिसे नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1 कहा जाता है। प्लान के मुताबिक इन्हें फ्लोरिडा के साहल से मशरक़ की तरफ जाने और हेंस एंड चिकन शॉल्स नामी जगह पर बमबारी करने का ऑर्डर दिया गया था। इसके बाद वो शुमाल की तरफ मुड़ेंगे और तीसरी बार रास्ता तब्दील करके जनूब मगरब में वापस अड्डे की तरफ प्रवास करने से पहले ग्रैंड बहामा आइलैंड पर आगे बढ़ेंगे। हर जहाज़ में सिर्फ 2 आदमी सवार थे। एवेंजर्स में से हर एक कामला 3 बहरिया के जवानों पर मुश्तमिल था, जिनमें से अक्सर के पास 300 घंटे हवा में गुजारने का तजुर्बा था। फ़्लाइट के लीडर का नाम लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर था, जो कि एक तजर्बाकार पायलट और दूसरी जंग अजीम के पैसिफिक थिएटर में कई जंगी मशकों का तजर्बाकार था। टेलर और उसके पायलट तकरीबन 2:30 पर हेंस एंड चिकन शॉल्स के ऊपर उड़ते रहे और बगैर किसी वाक़े के अपने प्रैक्टिस बम गिराए। लेकिन कुछ ही देर बाद जब गश्त ने अपने सफ़र के दूसरे मरहले के लिए शुमाल का रुख किया तो कुछ ऐसा अजीब हुआ जो कि आज तक वाज़े नहीं है। इस फ्लाइट के कैप्टन टेलर को यकीन हो गया था कि उसका कॉम्पस ख़राब था और उसके त्यारे गलत सिमत में उड़ रहे थे। मुश्किलात सिर्फ उसी वक्त बढ़ी जब एक जहाज़ में आग लग गई और बारिश, तेज़ हवाओं और भारी बादल छा गए। एक पायलट ने रेडियो पर कहा, मैं नहीं जानता कि हम कहाँ हैं। लेफ्टिनेंट रॉबर्ट एफ कॉक्स, नेवी के एक और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जो फ्लोरिडा के साहल के करीब प्रवास कर रहे थे, गश्त के रेडियो मवासलात को सुनने वाले पहले शख्स थे। उन्होंने फौरी तौर पर एयर स्टेशन को सूरत हाल से आगाह किया और फिर एवेंजर्स से रब्ता किया कि आया उन्हें मदद की ज़रूरत है। टेलर ने रेडियो पर कहा, मेरे दोनों कॉम्पस ख़राब हो गए हैं और मैं फ्लोरिडा को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद टेलर ने मज़ीद कहा, मैं ज़मीन पर हूँ लेकिन ये टूट गया है। मुझे यकीन है कि मैं कीज़ में हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कितना नीचे है। टेलर के इस दावे की कोई सेंस नहीं बन रही थी। उसने बहामास में हेंस एंड चिकन शॉल्स के ऊपर से अपना तयशुदा रास्ता 1 घंटे से भी कम वक्त पहले कैसे तय कर लिया था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि उसके त्यारे किसी न किसी तरह सैकड़ों मील दूर हो गए थे और फ्लोरिडा कीज़ में जा पहुंचे थे। आम हालात में बहरे ओकेनूस में गुम होने वाले पायलट्स को अपने त्यारों को गुरूब आफ्ताब की तरफ इशारा करना चाहिए था और मगरब की तरफ मेन लैंड की तरफ उड़ना चाहिए था, लेकिन टेलर को यकीन हो गया था कि वो खलीज मैक्सिको के ऊपर हो सकता है। फ्लोरिडा के जजीरा नुमा को तलाश करने की उम्मीद में उसने फ़्लाइट 19 को शुमाल मशरक़ में चलाने का एक होलनाक फ़ैसला किया। ऐसा लगता था कि उसके पायलट्स ने पहचान लिया था कि वो गलती कर रहे हैं। इतने में रेडियो पर किसी ने कहा, अगर हम सिर्फ मगरब की तरफ प्रवास करेंगे तो हम घर पहुंच जाएंगे। फ़्लाइट कैप्टन टेलर को आखिरकार मुड़ने और मगरब की तरफ जाने के लिए राज़ी किया गया, लेकिन शाम 6 बजे के फ़ौरन बाद ऐसा लगता है कि उसने ऑर्डर्स को मनसूख कर दिया और एक बार फिर सिमत बदल दी। हम मशरक़ में काफ़ी ज़्यादा नहीं गए। उन्होंने कहा, फिर भी खदशा है कि शायद वो खलीज में हो। हम भी सिर्फ मुड़ सकते हैं और दोबारा मशरक़ की तरफ जा सकते हैं। उसके पायलट्स ने शायद इस फैसले के ख़िलाफ़ बहस की होगी। कुछ तफ्तीशकारों का ये भी मानना है कि एक त्यारा टूट गया और दूसरी सिमत में उड़ने लगा, लेकिन ज़्यादातर ने अपने कमांडर की क़यादत की पैरवी की। फ़्लाइट 19 की रेडियो ट्रांसमिशन जल्द ही तेज़ी से ख़त्म हो गई क्योंकि ये समंदर में घूम रहे थे। जब ईंधन कम होने लगा तो टेलर को सुना गया कि वो अपने आदमियों को समंदर में मुमकिन क्रैश लैंडिंग की तैयारी करवा रहा था। तमाम हवाई जहाज़ मजबूती से बंद हो जाते हैं। ये वो आखिरी बातचीत थी जो फ़्लाइट 19 की सामने आ सकी। इसके बाद इन जहाज़ों को ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, आज तक कोई नहीं बता सका। बहरिया ने लापता जहाज़ों की तलाश के लिए फौरी तौर पर सर्च प्लेन्स को भेजा। शाम 7:30 बजे के करीब PBM मैरिनर फ्लाइंग बोट्स के 2 जहाज़ों ने FT के शुमाल में एक एयर स्टेशन से उड़ान भरी। सिर्फ 20 मिनट बाद उनमें से एक फ़्लाइट 19 की तलाश करते हुए अचानक रेडार से गायब हो गया।
یعنی کہ فلائٹ 19 کی تلاش کے لیے آنے والے جہازوں میں سے ایک جہاز گم ہو گیا۔ جہاز اور اس کے عملے کے 13 لوگوں کی باقیات آج تک برآمد نہیں ہو سکی، لیکن عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سمندری جہاز ٹیک آف کرنے کے فوراً بعد پھٹ گیا تھا۔ اس بات کی تصدیق ایک گزرنے والے تجارتی جہاز نے بھی کی تھی۔ اس تجارتی جہاز میں موجود لوگوں نے آگ کے گولے دیکھے تھے اور سمندر میں تیل کو گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس واقعے کے اگلے روز صبح ہوتے ہی بحریہ نے فلائٹ 19 اور لاپتہ میرینر کی تلاش کے لیے 300 سے زیادہ بوٹس اور ہوائی جہاز روانہ کیے۔ سرچ پارٹی نے 3 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے میں تلاشی لینے میں 5 دن گزار دیے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بحریہ کے لیفٹیننٹ ڈیوڈ وائٹ کے مطابق ہمارے سینکڑوں طیارے تلاش کر رہے تھے اور ہم نے کئی دن تک زمین اور پانی میں تلاش کیا، لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں مل سکا، نہ ہی کوئی لاشیں اور نہ ہی کوئی ملبہ۔ بحریہ کا ایک بورڈ آف انویسٹیگیشن بھی سر کھجاتا رہا، لیکن اس سے بھی اس بات کی کوئی وضاحت نہیں مل سکی کہ فلائٹ 19 کے پائلٹس اس قدر بدحواس کیوں ہو گئے تھے اور معمول کی یہ فلائٹ اتنے بڑے حادثے کا شکار کیسے ہو گئی۔ 5 دسمبر 1945 کے عجیب و غریب واقعات کے بعد اس متعلق بہت سی چہمخوئیاں شروع ہو گئی۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں تحقیقات کے بعد ایک بہت سٹرونگ اوپینین پیش کیا گیا کہ فلائٹ 19 برمودا ٹرائی اینگل میں گر گئی اور غائب ہو گئی۔ یہاں تک کہ اگر گمشدہ جہاز برمودا ٹرائی اینگل میں نہیں بھی گرا تو بھی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس واقعے کے بعد بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے تھے۔ یہ بھی انکشاف ہوا کہ فلائٹ لیڈر ٹیلر نے فلائٹ 19 کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو ساتھ بھیجا گیا۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ٹیلر نے پرواز سے پہلے پرواز کے ساتھ جانے سے انکار کیوں کر دیا تھا۔ یہ بھی واضح نہیں کہ فلائٹ 19 کے کسی بھی ممبر نے ریسکیو ریڈیو فریکوینسی یا اپنے طیارے کے GPS ریسیورز کا استعمال کیوں نہیں کیا، جو انہیں زمین پر بحریہ کے ریڈیو ٹاورز کی طرف لے جانے میں مدد کر سکتے تھے۔ پائلٹس کو آلات کو آن کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن انہوں نے یا تو پیغام کو نہیں سنا یا اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ فلائٹ 19 کے ساتھ آخر کار ہوا کیا؟ سب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں ٹیکنیکل فالٹ ہوا، جس وجہ سے جہاز پائلٹ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، جس کے بعد کئی گھنٹے فلائٹ 19 فضا میں گل سمت میں اڑتی رہی اور بالآخر فیول ختم ہونے کے بعد فلوریڈا کے ساحل سے دور کہیں سمندر میں جا گری۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ فلائٹ 19 اور اس کے تباہ ہونے والے ریسکیو طیارے کے ملبے اب بھی برمودا ٹرائی اینگل میں کہیں چھپے ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کہانی سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔